मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और ये आज की बात नहीं है बल्कि पिछले कई सालों से मैं अपना कुछ समय गायों को देती हूँ, गायों के साथ में मैं बिताती हूँ। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो उसी टाइम पे पढ़ाई करते करते मैंने गौ रक्षण, गौ संवर्धन इसके बारे में मैंने पढ़ा और मैंने गहराई से इसके बारे में जाना। तो मुझे मैं गायों के साथ में बैठती हूँ, इनकी सेवा करती हूँ और मैं जब यहाँ पे आती हूँ, किसी भी गौशाला में जाती हूँ या कहीं पे भी मैं गायों के पास में जाती हूँ, तो मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी फील होती है और मुझे लगता है कि मुझे जैसे कोई एनर्जी का सोर्स मिल गया है, मुझे अंदर एनर्जी फील होती है। तो अभी मैं अपने बच्चों को भी समय समय पर मैं गौशाला में लेकर जाती हूँ और मैं समझती हूँ कि हम सभी लोगों को अपने समय में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर गायों के साथ में बैठना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हम खुद महसूस करेंगे कि हमारे काफ़ी हार्मोन इससे बैलेंस होते हैं और काफ़ी पॉजिटिविटी फील होती है और साथ ही साथ हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक उन्नति होती है, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मैडम, आपका पीहर बागपत में है और ससुराल आपका इस वीरों की धरा झुंझुनों पर है। और झुंझुनों का जो एक बागपत है वो ये इलाका है जहां आप खड़े हैं। और ये जो बागपत है जैसे देलसर है, डूमरा है और डिघाल है, ये अक्षेत्र बागपत माना जाता है। आपका बागपत पीहर है और अभी ये झुंझुनों का बागपत है। यहाँ कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैं अपने आप को बहुत ही मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं मतलब शब्दों में नहीं बयान कर सकती मुझे जो जितनी खुशी हो रही है। जैसे मुझे बहुत ही गौरव का अनुभव होता है कि मैं झुंझुनू की बहू हूँ, तो उसी तरीके से किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की धरती बागपत में मेरा से मैं जुड़ी हुई हूँ, मेरी जन्मभूमि है। तो मुझे यहाँ पे राजस्थान में और ख़ास तौर से यहाँ झुंझुनू क्षेत्र में बागपत को देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। यहाँ पे लगभग मुझे लगता है 30-35 गांव के आसपास हैं जो इस बागपत की श्रेणी में आते हैं। तो मैं एक मेरे पीहर से निकलकर और ये मैं अपने दूसरे पीहर में यहाँ पर आई हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं शब्दों में भी नहीं बयान कर सकती। आज आपकी गौ सेवा यात्रा थी मैडम, आपकी आज ये झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में। और हम आज सारे दिन आपके साथ थे और ये एक बहुत ही सुखद संदेश रहेगा झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में। अगर आप जैसे सेवाभावी लोग झुंझुनू की राजनीति में आएंगे तो ये झुंझुनू के लिए भाग्यशाली रहेगा। ये हमारे विचार हैं। आप कैसा सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं खुद भी ऐसा ही सोचती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मैं पिछले काफ़ी सालों से सेवा से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो जिस तरीके से हम हमारे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, हमें पॉजिटिविटी का संचार होता है, हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है, उसी तरह से गौ हमारी माता है और हमें गौ माता के पास में भी वही शक्ति और एनर्जी का हमें एहसास होता है। जब हम थोड़ी देर यहाँ पर ऐसे वातावरण में बैठते हैं तो मन में बहुत ही शांति मिलती है, हमारे सारे जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस में आते हैं। और ये कहा भी जाता है कि जिसने गाय से नाता जोड़ा है उसने रोगों से नाता तोड़ा है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। हमें खुद भी अपने जीवन में अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के समय समय पर गौ सेवा करनी चाहिए और साथ ही साथ हमें अपने बच्चों में भी ये संस्कार डालने चाहिए कि वो बाल्यावस्था से ही गौ माता के साथ में उनका अच्छा रिलेशन स्थापित हो जाए और जीवन पर्यंत ये गौ सेवा का जो काम है वो उनके व्यक्तित्व में आ जाए और ये इसी तरीके से चलता रहे। कहा भी जाता है कि अगर किसी भी देश की प्रगति गांवों से शुरू होती है और गांवों की प्रगति अच्छे खेती से होती है और अच्छी खेती तब होती है जब हमारी गौ माता सुरक्षित है, संरक्षित है और उसका संवर्धन होता है। जहाँ पर भी गौ माता का अच्छा संवर्धन हो वहाँ पर खेती भी बहुत अच्छी होती है। और हमारे संस्कारों में भी जैसा कि है, हमारी भारतीय संस्कारों में मान्यताओं में भी ये है कि हम जो अपनी प्रथम रोटी है तो वो हम गौ माता को देते हैं। तो ये चीज़ें हमें खुद भी करनी चाहिए और हमारे बच्चों में भी हमें ये संस्कार डालने चाहिए। सनातन के प्रति आपकी
रुचि देखकर हमें बहुत खुशी हुई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज गौ यात्रा के लिए झुंझुनू लोकसभा में सुबह से ही डॉक्टर शालिनी तोमर गरसा पधारे हुए थे। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन।